ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। आप लोग बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरह से होमवर्क भी कंप्लीट कर रहे हैं। और आप लोगों का जो होमवर्क आप भेजते हैं उससे हमें मालूम होता है कि आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को जो होमवर्क आप लोगों को मिलता है, जो आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ से बताए जा रहे हैं, उनको समझना है और उस होमवर्क को करते रहना है। ओके, वाई आप अब सॉरी, आई हैव सेड वाई, नो, it is our starting. So in last class we have studied exercise 3.1. In today's class we will solve the problems of exercise 3.2. So okay, watch them carefully. So we start now exercise 3.2. 3.2 एक्सरसाइज समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आपको समझना होगा। आपने लास्ट चैप्टर में भी नंबर्स के बारे में पढ़ा, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभी हमने जो फैक्टर्स पढ़े हैं एक्सरसाइज 3.1 में, किसी भी नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर्स भी होते हैं, बट प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, वही नंबर और दूसरा फैक्टर होता है 1। ऐसे सभी नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, वो सभी प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ओके, कंपोजिट नंबर्स का डेफिनेशन आप देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं कंप्लीट नंबर्स होता है। ओके, जस्ट लाइक 4 हैज़ 3 फैक्टर्स 1, 2 and 4. So we can say it is not prime number, it is composite numbers. आप लोगों को यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, वो आप एक्सरसाइज से भी समझेंगे। सो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। What is the sum of any 2 odd numbers, even numbers? So आप लोगों को हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। जब किन्हीं भी 2 ऑड नंबर्स को या इवन नंबर्स को आप सम करते हैं तो क्या आता है? देखिए 3 and 5 ये हमारे इनिशियली 2 ऑड नंबर हैं, इनको हम ऐड करते हैं तो वी फाइंड 8. टेक एनी नंबर 13 plus 151. What are their sum? Yes, 314, 516. What is the sum? 164. So we find that all the time when we add any 2 odd numbers, our sum is a even number. And let's see in even numbers. Suppose we are adding 142 plus 26. So what we find? 6 plus 2 8, 2 plus 4 6 and 168. So let's see one more example. 48 plus 96. 8 plus 6 14, 4 here 1 carry, 9 plus 1 10 plus 4 14, 144. So when we add 2 even number or 2 odd numbers, our sum is always even number. So have you got it? What is the sum of any 2 odd numbers, even numbers? Sum of any 2 odd numbers is even, and for B, sum of any 2 even numbers is even number. Okay, so you can complete it. Okay, how will you write it? You have to write in this manner: sum of any 2 odd numbers is
इवन नंबर। किन्हीं भी टू ऑड नंबर्स का सम हम इवन नंबर। ऐसे ही सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज इवन नंबर। ऐसे आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन सेकंड मैं आप लोगों को बुक में ही ट्रू फॉल्स एक्सप्लेन करना है तो आपको कर देता हूँ। द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन, ये फॉल्स है। आप लोग इसको करके देख सकते हैं प्रैक्टिस। जो अभी हमने टू ऑड नंबर्स को ऐड करके देखा है, आप लोग थ्री ऑड नंबर्स को ऐड करके देखिए। सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज इवन, इवन नहीं आएगा, वो आएगा आपका ऑड। जब थ्री ऑड नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो उनका सम होगा ऑड। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन, यस इट इज ट्रू। जब आप किन्हीं भी टू ऑड नंबर्स को इवन नंबर से ऐड करते हैं तो आपका जो सम मिलता है वो हमेशा इवन होता है। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड, ये आप लोग ध्यान रखें हमेशा जब आप आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ऑड नंबर्स हैं वो टू टाइम मल्टीप्लाई किए जाएं, थ्री टाइम मल्टीप्लाई किए जाएं या फोर टाइम मल्टीप्लाई किए जाएं, उनका प्रोडक्ट हमेशा ऑड होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। If an even number is divided by 2, the quotient is always odd. आप लोग ध्यान रखें जब इवन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर हियर क्वोशंट ऑलवेज ऑड। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमेशा ऑड होता है। तो जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ओके, नेक्स्ट ई, ऑल प्राइम नंबर्स और ऑड, सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। ये आपका स्टेटमेंट है। तो ऐसा नहीं है। 27 जो फिफ्थ वन, यस इट इज फॉल्स। सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं ये कह रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो लीस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है? 2, जो ऑड नहीं है। तो ये आप लोग ये स्टेटमेंट फॉल्स है। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, ये कह रहा इसके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो ये भी फॉल्स है। उसके 2 फैक्टर्स तो होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ओके, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी फॉल्स है, क्योंकि आपका जो लीस्ट प्राइम नंबर 2 है उसमें आप 3 को ऐड करें तो आपका जो सम है वो इवन नहीं आ रहा है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यस इट इज ट्रू। ओनली इवन प्राइम नंबर 2 ही ऐसा है जो प्राइम नंबर है। ऑल इवन नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, जो ऑल इवन नंबर्स हैं वो सभी कंपोजिट हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 हमें प्राइम मिल रहा है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, इट इज ट्रू। हमेशा ध्यान रखें कभी भी 2 इवन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट आपको इवन ही मिलने वाला है। ओके, सो क्वेश्चन 3, नंबर्स 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digit 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. ओके, सो हमें ऐसे पेयर्स देने हैं। सो मैं आप लोगों को नोटबुक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप भी जब 100 तक के प्राइम नंबर्स को राइट करेंगे तो आप लोगों को ये पेयर्स सामने आएंगे। देखिए, आप देखेंगे 17 ऐसा प्राइम नंबर है कि इसका जो अपोजिट नंबर तो नहीं बोलेंगे, 71 इसके जो हम डिजिट को चेंज करके जो नंबर मिल रहा है 71, यही भी एक ऐसा पेयर है जो
प्राइम नंबर का पेयर है। नेक्स्ट 37 एंड 73, 37 एंड 73 भी ऐसा ही पेयर है जो प्राइम नंबर्स का पेयर है। ओके, और इसके डिजिट भी सेम है, 3 एंड 7 यहाँ डिजिट यूज किए गए हैं। नेक्स्ट वन दैट इज 79 एंड 97, यह भी ऐसा पेयर्स है जो जिसमें सेम डिजिट्स हैं जो टेंस और वंस में हैं, और ये भी प्राइम नंबर्स का पेयर है। ओके, सो रिमेनिंग क्वेश्चन 4 onward we will solve in next class. Okay, bye, take care.